नमस्कार, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार। आज एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। दरअसल ये खबर ही कुछ ऐसी है कि मुझे लगा कि आपसे जल्द ही शेयर करूं। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जिस तरह से प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और सुप्रीमो जिस तरह से हमला किया है, बजाते जो पहली बार जेडीयू के किसी मंत्री यानी कि अशोक चौधरी पर उन्होंने हमला किया और स्पष्ट तौर पे कहा कि अशोक चौधरी ने एक 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति इकट्ठा की और बजाते अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी डाले थे, जिसमें कि अशोक चौधरी का पूरे परिवार यानी कि खास करके उनकी समधीन अनिता कुणाल, किशोर कुणाल के बारे में कहा गया था कि उनके ट्रस्ट से कैसे पैसे का लेन देन हुआ, फिर कैसे अकाउंट में आया। कई सारी विस्तृत चीजें उन्होंने बजाते मीडिया के समक्ष पेश किया था और कई कटाक्ष भी किए थे। और इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर के इसके बाद प्रशांत किशोर ने जब उन पर ये सारे जो 200 करोड़ की बात कही, उसके बाद तो लगा कि जैसे जेडीयू में ही भूचाल आ गया। और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो बाजाप्ते जैसे कमर कसी और उन्होंने स्पष्ट तौर पे जवाब देने को कहा प्रशांत किशोर की बातों का। और इससे लगातार जो जेडीयू के अंदर जिस तरह की कसमकस दिखाई दी, और काफी पार्टी के बड़े नेता तो नहीं बोले, लेकिन हाँ, नीरज कुमार के बोलने के बाद ये और मामला थोड़ा उलझ गया। और आज जो अभी खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं, अभी खबर आई है कि अशोक चौधरी ने 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दायर किया है प्रशांत किशोर पर। आपको बता दें कि इसके पहले भी प्रशांत किशोर ने उन पर ये आरोप लगाया था कि अपनी बेटी को टिकट उन्हें पैसे देकर टिकट लिए थे। उस पर एक मानहानि का मुकदमा ऑलरेडी पहले ही ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी कर चुके हैं। और उसका जो परिणाम सामने आया कि 17 तारीख को यानी कि 17/10 को उन्हें कोर्ट से में बुलाया गया है और उस पर उस दिन सुनवाई भी होगी। अब ये नया चीज हुआ है कि 100 करोड़ का मुकदमा दायर किया है, मानहानि का मुकदमा दायर किया है बजाते अशोक चौधरी ने। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे पूरे परिवार को बेवजह निशाना बनाया गया, इवन कि हमारी समधन से लेकर के पूरे परिवार को। उन्होंने भी तो स्पष्ट तौर पे उन्होंने अपनी बात रखी, कितने अकाउंट के ट्रांजेक्शन हुए, क्या हुए। और बजाते जिस ट्रस्ट की वो बात कर रहे हैं, उस ट्रस्ट से अशोक चौधरी का कहना है, बजाते लिखित 2 पेज के दस्तावेज में उन्होंने बताया है कि उस ट्रस्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थितियां बनती है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने तो अपनी बात जरूर कही और बजाते 200 करोड़ की बात कही है। अब यह मानहानि का मुकदमा दायर हुआ है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह हो रहा है, क्या नीरज कुमार जिस मुद्दे को एक तरह से सुलगाने का प्रयास कर रहे थे और स्पष्टीकरण मांग रहे थे अपने ही मंत्री से, इस पर भी कई सवाल खड़े उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिन में इस पे और क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब देते हुए 2 पृष्ठों में बजाते अशोक चौधरी ने यह बताया है कि प्रशांत किशोर बेवजह निशाना बना रहे हैं हमारे पूरे परिवार को। और ये 200 करोड़ का कोई मामला नहीं है, उस ट्रस्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटी को बेवजह घसीटा गया, मेरे परिवार को घसीटा गया और जानबूझ करके एक परिवार को निशाना बना रहे हैं। इसका जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। और जल्द ही मैं मीडिया के सामने अपने सारे अकाउंट्स डिटेल के साथ मैं मीडिया के सामने आऊंगा और अपनी बात रखूंगा। अब देखना यह है कि आखिर जो आने वाली बिहार की राजनीति में जो प्रशांत किशोर एक अलग से फैक्टर बने हुए हैं। पहले तो 4 नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके निशाने पर थे, और अब एक जेडीयू के नेता अशोक चौधरी के निशाने पर आ जाने के बाद अब मामला थोड़ा और गर्म होने वाला है। देखना है कि आने वाले दिनों में ये मामला कितना गर्म होता है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।